जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधे श्याम वशिष्ठ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पंचसप्तमो अध्याय यानी 75वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धात् पंचशततमोऽध्यायो। राजोवाच अजातशत्रोस्तं दृष्ट्वा राजसूय महोदयं सर्वे मुमुदिरे ब्रह्मन्नदेवाय समागतो। दुर्योधनं वर्जयित्वा राजा न सर्षय असुर इति श्रुतं यो भगवांस्तत्र कारणमुच्यतामो। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान अजातशत्रु धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ महोत्सव को देखकर जितने मनुष्य नरपति ऋषि मुनि और देवता आदि आए थे वे सब आनंदित हुए, परंतु दुर्योधन को बड़ा दुख को बड़ी पीड़ा हुई। यह बात मैंने आपके मुख से सुनी है, भगवान आप कृपा करके इसका कारण बतलाइए। ऋषिर्वाचो पितामहस्य ते यज्ञे राजसूये महात्मनो बान्धव परिचर्यायां तस्यासन् प्रेमवन्दनो भीमो महानसाध्यक्षो धनाध्यक्ष सुयोधन स देवस्तु पूजायां नकुलो द्रव्यसाधने गुरु शुश्रूषणे जिष्णु कृष्ण पादावने जने परवेशणे द्रुपदर्ज कर्णौ दाने महामनो। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित तुम्हारे दादा युधिष्ठिर बड़े महात्मा थे, उनके प्रेम बंधन से मन कर्तव्य बंधु बांधवों ने राजसूय यज्ञ में विभिन्न सेवा कार्य स्वीकार किया था। भीमसेन भोजनालय की देख रेख करती थी, दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे, सहदेव अभ्यागतों के स्वागत सत्कार में नियुक्त थे और नकुल विविध प्रकार की सामग्री एकत्र करने का काम देखते थे। अर्जुन गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा करते थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हुए अतिथियों के पांव पखारने का काम करते थे। देवी द्रौपदी भोजन परोसने का काम करती थी और उदार शिरोमणि कर्ण खुले हाथों से दान किया करते थे। युधानो विकर्णश्च वार्धिक्यो विदुरादयो भौलिको पुत्रा बुर्याद्यो च संतर्दनादयो निरूपिता महायज्ञे नाना कर्मशो ते तदा प्रवर्तन्ते स्म राजेन्द्रो राज्ञा प्रियचिकीर्षवः। ऋत्विक् सदस्य बहुवित्सु सत्तमेषु सृष्टेषु सुनृत्समर्हण दक्षिणाभि चेद्ये च सत्त्वा सात्वतपते शरणं प्रभिष्टे चक्रुस्ततस्त्वभरतश्नपनं दुनद्यां। परीक्षित इस प्रकार सात्विक कर्ण हार्दिक्यो विदुर भूरिश्रवा और बावली के पुत्र शत्रुघ्न आदि राजसूय यज्ञ में विभिन्न कर्मों में नियुक्त थे। वे सबके सब वैसा ही काम करते थे जिससे महाराज युधिष्ठिर को प्रिय और हित हो। परीक्षित जब ऋत्विक सदस्य और बहुज्ञ पुरुषों का तथा अपने इष्ट मित्र एवं बंधु बांधवों का सुंदर वाणी विविध प्रकार की पूजा सामग्री और दक्षिणा आदि से भली भांति सत्कार हो चुका तथा शिषपाल भक्त वत्सल भगवान के चरणों में समा गया, तब धर्मराज युधिष्ठिर गंगा जी में यज्ञांत स्नान करने गए। मृदंग शंख पड़व धुंधुर्ना धुंधुर्यार्नक गोमुखो वादित्राणि विचित्राणि नेदुराव्रतोत्सवे नर्तक्यो नृतुरहष्ट गायका यूतसो जगो वीणा वेणुतलोन्नादस्ते सांसदिवदमस्पृशत् चित्रध्वज पताकाग्रैर्वेन्द्रस्य नार्भवि स्वलंकृतैर्भटैर्भूपानिर्ययो रुक्ममालिनी यदु संजय काम्बोज कुरुकैकेय कौशल कंपयन्तो भवं सैन्यर्यजमान पुरस्सर सदस्वर्द्विजश्रेष्ठ ब्रह्मघोषेण भूयसो देवर्षि पितृगन्धर्वासुष्टवो पुष्पवर्षिणो स्वलंकृता नरा नार्यो गन्धस्रग्भूषणाम्बरे विलम्पन्त्यो विसर्चिन्तो विजोर विविधैरसे तैलघोरसगन्धोदहारिद्रा सान्द्रकुङ्कुमयि भैर्लिप्ता प्रलिम्पन्त्यो विजयुग्नोर्वारयोषतो। नर्तकियाँ आनंद से झूम झूम कर नाचने लगी, झुंड के झुंड गवैये गाने लगे और वीणा बांसुरी तथा झांझ मजीरे बजाने लगे। इनकी तुमुल ध्वनि सारे आकाश में गूंज उठी। जो सोने के यार पहने हुए यदु संजय कंबोज और कुरु के कौशल देश के नृपति
रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं से युक्त और खूब सजे धजे गजराजों रथों घोड़ों और सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महाराज युधिष्ठिर को आगे करके पृथ्वी को कंपाते हुए चल रहे थे। यज्ञ के सदस्य ऋत्विज और बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ऊंची स्वर से उच्चारण करते हुए चले। देवता ऋषि पितर गंधर्व आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इंद्रप्रस्थ के नर नारी इत्र फुलेल पुष्पों के हार रंग बिरंगे वस्त्र और बहुमूल्य आभूषणों से सज कर एक दूसरे पर जल तेल दूध मक्खन आदि रस डालकर भिगो देते, एक दूसरे के शरीर में लगा देते और इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए चलने लगे। वरांगनाएं पुरुषों की तिल गोरस से सुगंधित जल हल्दी और गाढ़ी केसर मल देते और पुरुष भी उन्हें वस्तुओं से सराबूर कर देते। गुप्तान्निर्गमनोपलब्ध में तद दिव्यो यथा दिव्य विमान वरेर्नदिव्यो तामातुलेय सकवि परिसिंच्यमानो सव्रीड हास विकशद वदना विरेजो तादेवरानुत सखीन सचुर्धृति भी क्लिन्नाम्बरा विकृतगात्र कुचोरो मध्या और सौख्य मुक्त कबरा चवजा क्षमनान्य माल्यो शोभम धुर्मलधियाम रुचिरेर विहारो। उस समय उत्सव को देखने के लिए जैसे उत्तम उत्तम विमानों पर चढ़कर आकाश में बहुत सी देवियां आई थीं, वैसे ही सैनिकों के द्वारा सुरक्षित इंद्रप्रस्थ की बहुत सी राज महिलाएं भी सुंदर सुंदर पालकियों पर सवार होकर आई थीं। पांडवों की ममेरी भाई श्री कृष्ण और उनके सखा उन रानियों के ऊपर तरह तरह के रंग आदि डाल रहे थे। इससे रानियों के सुख लजीली मुख लजीली मुस्कुराहट से खिल उठते और उनकी बड़ी शोभा होती थी। उन लोगों के रंग आदि डालने से रानियों के वस्त्र भीग गए थे, उससे उनके शरीर के अंग प्रत्यंग वक्षस्थल जंगा और कटिवा कुछ कुछ दिख रहे थे। विधि पिचकारी और पात्रों में रंग भर भर कर अपनी धीवरों और उनकी सखाओं पर उड़ील रही थीं। प्रेम भरी उत्सुकता के कारण उनकी चोटियों और जोड़ों के बंधन ढीले पड़ गए तथा घूते हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित उनका रुचिर और पवित्र व्यवहार देखकर मलिन अंतःकरण वाले पुरुषों का चित्त चंचल हो उठता था और काम मोहित हो जाता था। स्वसम्राट रथमारूढ़ सदस्वम रुक्ममालिनां विरोचयत स्वपत्नी भी क्रिया भी कृतुराडिव पत्नी संज्ञांजवृत्यै चरित्वाति त्रिमृत्विजो आशान्तं स्नापयां चक्रुर्गार्गयां स कृष्णया दीवदुन्दुवयो नरदुन्दोदुभीषमं नेदुर्दुन्दो विभीषमं मुमुचो पुष्पवर्षाणि देवर्षि पितृमानव सष्णु तत्र ततः सर्वे वर्णाश्रमयुता नरमय्यापातज्ञापि यत सद्यो मुच्चेत किल विषात। चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर द्रौपदी आदि रानियों के साथ सुंदर गुणों से युक्त एवं सोने के हारों से सुसज्जित रथ पर सवार होकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो स्वयं राजसूय यज्ञ प्रयाज आदि क्रियाओं के साथ मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया हो। ऋत्विजों ने पत्नी संज्ञा एक प्रकार का यज्ञ कर्म तथा यज्ञांत स्नान संबंधी कर्म करवाकर द्रौपदी के साथ सम्राट युधिष्ठिर को आचमन करवाया और इसके बाद गंगा स्नान। उस समय मनुष्यों के दुंदुभियों के साथ देवताओं की दुंदुभियां भी बजने लगीं। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि पितर और मनुष्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। महाराज युधिष्ठिर के स्नान कर लेने के बाद सभी वर्णों एवं आश्रमों के लोगों ने गंगा जी में स्नान किया, क्योंकि इसी स्नान से बड़े बड़ा महापापी भी अपनी पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है। बुल गंगा मैया की जय। अथ राजा हतेशो में परिधाया सुलंकृत ऋत्विक सदस्य विप्रादि नाना चर्चा नाना रचा वर्णांबरे बंधुज्ञात ज्ञाति नृपान मित्र स्वदोन्यास सर्वसो अभीक्षण पूजयामास नर नारायण उपर नृप नारायण पर नृप सर्वे जना सुरचो मणिकुंडलस्र गुष्णीश्च कंचकोदकूलमहार्यहारो नार्यश्च कुंडलयुगालकवृंदजुष्ट वक्त्रस्त्रिय कनकमेकलया विरेजो अर्थत्विजो महाशीलो सदस्या ब्रह्मवादिनो ब्रह्मक्षत्रिय विट्शूद्रा राजानो ये समागत देवर्षि पितृभूतानि लोकपाला सहानुग पूजितास्तमनुज्ञाप्य स्वधामानि नृप। तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने नई रेशमी धोती और दुपट्टा धारण किया, विविध प्रकार के आभूषणों से अपने को सजा लिया। फिर ऋत्विज सदस्य ब्राह्मण आदि को वस्त्राभूषण दे देकर उनकी पूजा की। महाराज युधिष्ठिर भगवत परायण थे, उन्हें सब में भगवान के ही दर्शन होते, इसलिए वे भाई बंधु कुटुंबी नरपति इष्ट मित्र तैसी और सभी लोगों की बार बार पूजा करते। उस समय सभी लोग जड़ाऊ कुंडल पुष्पों की हार पगड़ी लंबी अंगरखी दुपट्टा और मणियों की बहुमूल्य हार पहनकर देवताओं के समान शोभायमान हो रहे थे। स्त्रियों के मुखों की भी दोनों कानों के कर्णफूल और घुंघराली अलकों से बड़ी शोभा हो रही थी और उनके कटी भाग से सोने की करदनियां तो बहुत ही भली मालूम हो रही थी। परीक्षित राजसूय यज्ञ में जितने लोग आए थे परम शीलवान ऋत्विज ब्रह्मवादी सदस्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र राजा देवता ऋषि मुनि पितर तथा अन्य प्राणी और अपने अनुयायियों के साथ लोकपाल सहित सबकी पूजा महाराज युधिष्ठिर ने की। इसके बाद वे लोग धर्मराज से अनुमति लेकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। परीक्षित जैसे मनुष्य अमृत पान करते करते कभी तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही सब लोग भगवत भक्त राजर्षि युधिष्ठिर के राजसूय महायज्ञ की प्रशंसा करते करते तृप्त नहीं
होते थे। हरिदासस्य राजरसे राजसूयो महोदयं नेवातृप्यन् प्रशंसन्तं पिबन् मृत्योऽमृतं यतो ततो युधिष्ठिरो राज्ञा स्वत्सम्बन्धि बान्धवान् प्रेम्णा निवासयामास कृष्णं च त्यागकातरो। भगवान् अपि तत्रांगं न्यावासीत् प्रिय नावासीत् प्रियंकर प्राप्ताप्य यद्वीराशो शाम्भवान्धीष्कुशस्थले इत्थं राजा धर्मसुतो मनोरथो महार्णवं सदुस्तरं ममुत्तीर्य कृष्णो नासीत् मृतत्वज। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से अपने हितैषी स्व संबंधियों भाइयों बंधुओं और भगवान श्री कृष्ण को भी रोक लिया, क्योंकि उन्हें उनके विषयों की कल्पना से ही बड़ा दुख होता था। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी वीर शाम्ब आदि के द्वारकापुरी भेज दिया और स्वयं राजा युधिष्ठिर की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उन्हें आनंद देने के लिए वहीं रह गए। इस प्रकार धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर मनोरथों के महान समुद्र को जिसे पार करना अत्यंत कठिन है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अनायास ही पार कर गए और उनकी सारी चिंता मिट गई। एकदंत पुनीतस्य वीक्ष्य दुर्योधन श्रियम अतप्यत राजसूयस्य महित्वं चाच्युतात्मनो यस्मिन् नरेन्द्र द्विजेन्द्र सुरेन्द्र लक्ष्मीर्नाना विभान्ति किल विश्वसृजोपक्लप्तो ताभिपतीन् द्रुपदराजसुतोपतस्ते यस्यां विसक्त हृदय कुरराजतप्यतो यस्मिस्तदा मधुपते महर्षिसहस्रं चोणीभरेण सनकैर्पुणदङ्घ्रिशोभं मध्ये सुचारुकुजुकुङ्कुमसोडहारं श्रीमन्मुखं प्रचलकुण्डलकुन्तलाढ्यं च वायामयक्लप्ताभ्यां क्वापि अधर्मसुतो विराटो व्रतोनुजेर्बन्धोवेश्च कृष्णेनापि सुजग्यस। एक दिन की बात है, भगवान के परम प्रेमी महाराज युधिष्ठिर के अंतःपुर की सौंदर्य संपत्ति और राजसूय के द्वारा प्राप्त महत्व को देखकर दुर्योधन का मन डाह से जलने लगा। परीक्षित पांडवों के लिए मैं दानव ने जो महल बना दिए थे उनमें नरपति दैत्यपति और सुरपतियों की विविध विभूतियां तथा श्रेष्ठ सौंदर्य स्थान स्थान पर शोभायमान था। उनके द्वारा राजा रानी राजरानी द्रौपदी और पतियों की सेवा करती थीं। उस राजभवन में उन दिनों भगवान श्री कृष्ण की सहस्त्रों रानियां निवास करती थीं। नितंब के भारी भार के कारण जब वे उस राजभवन में धीरे धीरे चलने लगती तब उनके पाये की झनकार चारों ओर फैल जाती थी। उनका कटिभाग बहुत ही सुंदर था, मोतियों की सुंदर श्वेत और हार भी लाल लाल जान पड़ते थे। कुंडलों की और घुंघराली अलकों की चलचलता से उनकी मुख की शोभा और भी बढ़ जाती थी। यह सब देखकर दुर्योधन के हृदय में बड़ी जलन होती। परीक्षित सच पूछो तो दुर्योधन का चित्र द्रौपदी में आसक्त था और उसकी जलन का मुख्य कारण भी यही था। सभायां मैं क्लप्तायां क्वापि धर्मसुतोदिराटो व्रतोनुब्जेर्बन्धुभिश्च कृष्णेनापि सुजग्युतो आसीन् काञ्चने साक्षादासने भगवानेव पारमेष्ट श्रियाजुष्ट स्तूयमानः वन्दिवे तत्र दुर्योधनो मानी व्यरीतो भ्रातृभिर्नृप किरीटमाली अन्यविशद्यसयस्तक्षिपन्नुसो स्थलेभ्यो गृह्णाद् वस्त्रान्तं जलं मत्वा स्थले पतज्जले च स्थलवद्वरान्त्यामयमाया विमोहितो। एक दिन राजाधिराज महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों संबंधियों और एक अपने नयनों के तारे परम ऐसी भगवान श्री कृष्ण के साथ मैदानव की बनाई सभा में स्वर्ण सिंहासन पर देवराज इंद्र के समान विराजमान होते। उनकी भोग सामग्री उनकी राजलक्ष्मी ब्रह्मा जी के ऐश्वर्य के समान थी। बंदीजन और उनकी स्तुति कर रहे थे। उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपनी दुशासन और भाइयों के साथ वहां आया। उसके सिर पर मुकुट, गले में माला, हाथों में तलवार थी। परीक्षित व क्रोधावश द्वारपालों और सेवकों को छिड़क रहा था। उस सभा में मैदानव को ने ऐसी माया फैला रखी थी कि दुर्योधन ने उससे मोहित स्थल को जल समझकर अपने वस्त्र समेट लिए और उस जल को स्थल समझकर वहीं उसमें गिर पड़ा। जल में स्थल की भ्रांति हो गई। जया भीमस्तं दृष्ट्वा श्रियो नपतयो परे निवार्यमाणोऽप्यंगं राज्ञ कृष्णानुमोदितो सव्रीडितो वाग्वदनो रुषाज्वलन निष्क्रम्य तूष्णीं प्रययो गजा वयं हाहेति शब्द सुमहान् भूत्सता मजात शत्रुर्विमना इवाभवत् बभूव तूष्णीं भगवान् भवो वरं समुज्जिहेश्वर भ्रमते स्म यदृशाम्। उसको गिरते देखकर भीमसेन राजरानियां तथा दूर से दूसरे नरपति हंसने लगे। यद्यपि युधिष्ठिर उन्हें ऐसा करने से रोक सकते थे, परंतु प्यारे परीक्षित उन्हें इशारे से श्री कृष्ण का अनुमोदन प्राप्त हो चुका था। इससे दुर्योधन लज्जित हो गया। उसका रोम रोम क्रोध से जलने लगा। वह अपना मुंह लटकाकर चुपचाप सभा भवन से निकलकर हस्तिनापुर चला गया। इस घटना को देखकर शतपुरुषों में हाहाकार मच गया। धर्मराज युधिष्ठिर का मन भी कुछ खिन्न सा हो गया। परीक्षित यह सब होने पर भी भगवान श्री कृष्ण चुप थे। उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार पृथ्वी का भार उतर जाए तो ठीक है, और सच पूछो तो उनकी दृष्टि से दुर्योधन को वह भ्रम हुआ था। एतत्ते भेतम राजन यत पृष्ठोहम यत् प्रयास योधनस्य दौरात्म्यम राजसूये महाकृतो
परीक्षित, तुमने मुझसे यह पूछा था कि उस महान राजस्व यज्ञ में दुर्योधन को डाह क्यों हुआ था, जलन क्यों हुई, सो वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया है। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमे स्कंदे उत्तरार्धे दुर्योधन मानभंगो नाम पंचशततमोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंटों में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।